एच फॉर हिंदी 1-1 के सारे व्यूअर्स को छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। देखिए, हम वैसे हर रोज़ कोशिश कर रहे हैं कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आने की, और इसी सीरीज़ में हम आज 15 लाइन्स हैं जो छठ पूजा पर, उसको फटाफट से कवर करेंगे। समझेंगे कि कैसे ये जो टिपिकल हिंदी स्टेटमेंट्स और फ्रेजेस आते हैं उनको ट्रांसलेट करते हुए भी आप मतलब चुटकी बजाते ही कर सकते हैं। अब फटाफट से करते हैं शुरुआत। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया की आराधना का 4 दिवसीय महापर्व है। तो सूर्य देव के लिए आप सन गॉड कह सकते हैं। छठी मैया को छठी मैया ही रहने देते हैं। आराधना को क्या कहेंगे इंग्लिश में? वर्शिप। पूजा आराधना की जब भी बात आती है तो आप वर्शिप का इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब प्रार्थना की बात आती है तब आप प्रेयर का इस्तेमाल करते हैं। 4 दिवसीय 4 डे, लेकिन 4 दिवसीय महापर्व है, तो इसी वजह से यहाँ पर 4 और दिवसीय दोनों मिलकर एक यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव फॉर्म कर रहे हैं, और महापर्व है के लिए हम ग्रैंड फेस्टिवल का इस्तेमाल करेंगे। अब enough of breaking it down, now is the time for us to write the final sentence. छठ पूजा है, छठ पूजा is 4 दिवसीय महापर्व is a 4-day grand festival. 4-day grand festival किस चीज के लिए है? सूर्यदेव के लिए और छठी मैया के लिए। डेडिकेटेड टू अर्पित है टू द सन गॉड एंड छठी मैया। छठ पूजा इज अ 4-day ग्रैंड फेस्टिवल डेडिकेटेड टू द सन गॉड एंड छठी मैया। अब यहाँ पर कुछ मिसिंग लग रहा है क्या? आराधना, वर्शिप। छठ पूजा इज अ 4-day ग्रैंड फेस्टिवल dedicated to the worship, okay, to the worship of sun god and छठी मैया। एक और चीज मिसिंग है यहाँ पर। देखिए, जब आप कहते हैं छठ पूजा इज अ 4-day ग्रैंड फेस्टिवल, तो आपको यहाँ पर, क्योंकि एक तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, दूसरा ग्रैंड फेस्टिवल, तो यहाँ हमें 4-day लॉन्ग ग्रैंड फेस्टिवल कहना पड़ेगा। ये 4 दिनों तक चलने वाला 4 दिन का एक ग्रैंड फेस्टिवल है, कहने का मतलब ये हो गया। तो आपको यहाँ लॉन्ग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो छठ पूजा इज, फाइनल स्टेटमेंट हमारा बना, छठ पूजा इज अ 4-day लॉन्ग ग्रैंड फेस्टिवल डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ सन लॉर्ड एंड छठी मैया। यह दिवाली के 6 दिन बाद कार्तिक मास की षष्ठी, बोले तो 6th डे तिथि के लिए हम यहाँ पर डे का इस्तेमाल करेंगे। कार्तिक मास बोले तो कार्तिक मंथ। सो यह मनाया जाता है, दिस इज सेलिब्रेटेड। कब? ऑन द 6th day ऑफ किस महीने की? कार्तिक मंथ, ऑफ द कार्तिक मंथ। अच्छा, यहाँ पर कार्तिक, अगर आप साउथ इंडिया से हैं तो आप कार्तिक को TH के साथ लिखेंगे, नॉर्थ इंडिया से हैं तो कार्तिक लिखेंगे। सो कार्तिक मंथ। यहाँ पर 2 चीजें आपको नोट करनी पड़ेंगी। क्या? पहला ये कि मैंने कहा द 6th day ऑफ। जब कभी भी आप 6th कहते हैं, 1st कहते हैं, 2nd कहते हैं, तो जैसे अगर 1 रहेगा, ये तो हम पहले भी कवर कर चुके हैं, कई बार मैंने रिपीट करा है इस चीज को, तो इसमें नो आर्टिकल। लेकिन अगर आप 1st कह देते हैं तो इट रिक्वायर्स एन आर्टिकल। दूसरी चीज कि जब कभी भी किसी भी मंथ का नाम आता है तो उसके पहले हमेशा द नहीं आता। आई वॉज बॉर्न इन अक्टूबर, ठीक है, आई वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, फिर वहां पर जाकर आपको द का इस्तेमाल करना पड़ जाता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा फोकस मंथ पर चला जाता है। यहाँ भी वही हो रहा है, मंथ आ गया है जिसकी वजह से हम यहाँ द लगा रहे हैं। अदरवाइज
और क्योंकि कार्तिक बहुत सारे जो हमारे नेटिव इंडियंस हैं उनको भी समझ में नहीं आएगा कि कार्तिक जब कह रहे हैं तो किसी इंसान की बात हो रही है मंथ की, क्योंकि हम अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा डिटैच होते जा रहे हैं. सो इस वजह से भी यहाँ पर हम द कार्तिक मंथ बोलकर लोगों को याद दिला रहे हैं कि बॉस ये किसी हम इंसान की बात नहीं कर रहे, एक महीने की बात कर रहे हैं और उस महीने का नाम है कार्तिक. सो दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन द 6th day ऑफ द कार्तिक मंथ. अच्छा, ये कब आता है? दिवाली के 6 दिन बाद, 6 days आफ्टर दिवाली. बिल्कुल. यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन अब यह एक वैश्विक त्योहार बन गया है. यह मनाया जाता है, This is celebrated दिस इज सेलिब्रेटेड mainly मुख्य रूप से, hmm, मेनली in Bihar, Jharkhand and UP. इन बिहार, झारखंड And पूर्वी उत्तर था, सॉरी उसके लिए, ईस्टर्न यूपी. बिहार, झारखंड. अच्छा, यहाँ कॉमा लगाऊं या नहीं? एंड पूर्वी के लिए ईस्टर्न और यूपी, इतना ही कह देते हैं. उत्तर प्रदेश आप पूरा लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं. सो दिस इज सेलिब्रेटेड मेनली इन बिहार, झारखंड एंड ईस्टर्न यूपी. देखिए, जब कभी भी लिस्ट की बात हो तो एंड के पहले आप, अगर आपके पास लिस्ट में 2 से ज़्यादा आइटम हो तो आप एंड के पहले भी कॉमा लगा सकते हैं. नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा, लगाएंगे तब भी चलेगा, दोनों ही तरीके सही हैं. सो दिस इज सेलिब्रेटेड मेनली इन बिहार, झारखंड एंड ईस्टर्न यूपी. लेकिन बट अब यह एक वैश्विक त्योहार बन गया है. नाउ इट हैज बिकम a global festival. it has become a global festival. फाइनल सेंटेंस पढ़ते हैं एक बार. This is celebrated mainly in Bihar, Jharkhand and Eastern UP, but now it has become a global festival. छठ पर्व के दौरान, सॉरी, इस पर्व के दौरान, दौरान के लिए आप क्या कहते हैं? During ड्यूरिंग. इस पर्व, during this festival, ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल. व्रती, व्रती के लिए यहाँ पर डिवोटीज का इस्तेमाल कर लेते हैं. हाँ, और डिवोटीज हम यहाँ पर जानबूझकर प्लूरल फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे, सो दैट इट्स इजियर फॉर पीपल टू understand, and because obviously we are not referring to one particular devotee. So during this festival, devotees लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं. Observe, अब फास्ट रखना को कीप फास्ट नहीं कहते हैं, आप हमेशा ऑब्जर्व करते हैं फास्ट को. ठीक है. सो हम यहाँ पर ऑब्जर्व का ही इस्तेमाल करेंगे. डिवोटीज, और क्योंकि डिवोटीज का है सो ऑब्जर्व. ठीक. अगर डिवोटी, एक डिवोटी की होती बात तो हम कहते हैं अ डिवोटी ऑब्जर्व्स. सो ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल डिवोटीज ऑब्जर्व वाटरलेस, निर्जला के लिए वाटर. अच्छा, वाटरलेस को एक वर्ड लिखें, अलग अलग लिखें? एक वर्ड. सो वाटरलेस फास्ट फॉर या सिंस फॉर 36 आवर्स, जिसमें पानी भी नहीं पिए. ये क्यों कहेंगे हम अलग से? जब निर्जला हो ही गया, वाटरलेस फास्ट हो ही गया, तो पानी नहीं पीने के लिए अलग से क्यों कुछ कहेंगे? ये हिंदी में भी रिडंडेंट है. अगर मैं हिंदी में भी इस सेंटेंस को लिख रहा होता तो मैं नहीं लिखता. सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए. और इंग्लिश वाला सेंटेंस पढ़ते हैं एक बार फिर से. ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल डिवोटीज ऑब्जर्व अ वाटरलेस फास्ट फॉर 36 आवर्स. 36, 30 नहीं, 30 और 30 में डिफरेंस है. ठीक. पहला दिन, द फर्स्ट डे, is called, कहलाता है, is called, क्या कहलाता है? नहाय खाए. अब यहाँ पर हम क्योंकि फेस्टिवल के नुआंसेस की बात कर रहे हैं, नहाए which basically means to take bath, खाए which टुडे इज द डे जब लोग नहाए खाए. आज लोगों ने इसको फॉलो किया होगा. सो द फर्स्ट डे इज कॉल्ड नहाए खाए, जिसमें where वेयर devotees डिवोटीज
Take a holy bath. टेक अ होली बाथ, पवित्र स्नान करते हैं। बिल्कुल. और And eat pure vegetable. ईट प्योर, Vegetarian meal. Sorry. अच्छा सात्विक भोजन करते हैं। सो एंड ईट, आप ईट के बदले चाहें तो कंज्यूम भी कह सकते हैं। एंड कंज्यूम सात्विक वेजिटेरियन मील। चलिए, द फर्स्ट डे इज कॉल्ड नहाय खाए, where devotees take a holy bath and eat or consume vegetarian meal. दूसरा दिन खरना होता है। द सेकेंड डे Is called Kharna. इज कॉल्ड तो है नहीं यहाँ पर, is Kharna. तो हम सीधा ही खरना कह देंगे। द सेकेंड डे इज खरना, जिसमें गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद खाकर व्रत तोड़ा जाता है। अच्छा. इन विच, यहाँ वेयर का इस्तेमाल ना करके मैं इन विच का इस्तेमाल कर देता हूँ। इन विच द फास्ट इज ब्रोकन, व्रत तोड़ा जाता है। बिल्कुल. द फास्ट इज ब्रोकन By बाय खाकर, consuming. by consuming or eating, by consuming a jaggery, खीर. अच्छा जैगरी की जो स्पेलिंग होती है इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जब कभी भी आप जैगरी का इस्तेमाल करते हैं तो डबल जी ही कहते हैं, जैगरी। खीर आप चाहें तो इसके बदले पुडिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अ जैगरी खीर और रोटी एंड रोटी. एंड रोटी। The second day is Kharna, in which the fast is broken by consuming a jaggery kheer and roti. अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिश को हम एड्रेस कर रहे हैं, इस वजह से हमने इसके पहले अ का इस्तेमाल किया। सो अ जैगरी खीर, मतलब ऐसे तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ दो डिशेस को हमने इंट्रोड्यूस करा एक एक करके। अच्छा. तो अ पहले खीर के लिए हुआ और दूसरी बार रोटी के लिए। तीसरे दिन शाम को डूबते हुए सूर्य को जल और ठेकुआ जैसे प्रसाद का अर्घ दिया जाता है। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, offerings like water and ठेकुआ. जल और ठेकुआ, लाइक वाटर एंड, अब ठेकुआ फिर से एक डिश का नाम है। सो ठेकुआ इज, अच्छा नहीं, ऑफरिंग्स लाइक वाटर एंड ठेकुआ, दो चीजों की बात हो गई, तो हम इज ना कह के आर कहेंगे। सो आर मेड टू द सेटिंग सन इन द इवनिंग. वही बात है, सेटिंग सन ही कहेंगे हम, खाली सेटिंग सन इन द इवनिंग। सुबह में कहाँ पे सूरज डूबता, मतलब नॉनसेंसिकल हो जाएगा ना, रिडंडेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ऑफरिंग्स आर मेड, अगर हम यूं कहते डिवोटीज ऑफर वाटर एंड ठेकुआ टू द सेटिंग सन, वो भी चलता, मतलब एक ही निकल कर आता, लेकिन क्योंकि यहाँ ऑफरिंग्स का इस्तेमाल हो गया था, सो ऑफरिंग्स आर मेड। चौथे और अंतिम दिन, ऑन द फोर्थ एंड लास्ट डे, फाइनल डे, ऑन द फोर्थ एंड फाइनल डे, ये हमारा आखिरी दिन होता है इस त्योहार का। ऑन द फोर्थ एंड फाइनल डे, उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। अच्छा, पारण करना मतलब व्रत तोड़ना। तो द फास्ट इज ब्रोकन, व्रत तोड़ा जाता है या पारण किया जाता है। एक सेकंड, व्रत का पारण किया जाता है अर्घ देकर, तो मतलब अर्घ देने का काम हो चुका है, तो हम कहेंगे आफ्टर ऑफरिंग, उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर, आफ्टर ऑफरिंग वाटर टू द राइजिंग सन। एक बार फाइनल सेंटेंस पढ़ते हैं। ऑन द फोर्थ एंड द फाइनल डे, the fast is broken after offering water to the rising sun.
तो अगर आप सेंटेंस कितना भी कॉम्प्लिकेटेड, लेंदी, कुछ भी लग रहा हो, इफ यू कैन ब्रेक इट डाउन, यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट इट, यू विल बी एबल टू से इट इन इंग्लिश. ऑलवेज कीप दैट इन माइंड. यह एकमात्र ऐसा हिंदू त्योहार है जिसमें डूबते और उगते दोनों सूर्य की पूजा की जाती है. यह है, दिस इज, एकमात्र, The only. ओके, दिस इज ओनली, और एकमात्र के लिए ओनली का इस्तेमाल करेंगे, और ओनली जैसे ही हो गया तो ऑब्वियसली इट गोज विदाउट सेइंग कि ये यूनिक है तो हम द कहेंगे. सो दिस इज द ओनली फेस्टिवल. ओनली वन फेस्टिवल मत कहिएगा. ठीक है. सो दिस इज द ओनली फेस्टिवल जिसमें where both both setting both the settings and both the setting and rising sun rising sun are worshipped. are worshipped. यह एकमात्र ऐसा हिंदू त्योहार है जिसमें, दिस इज द ओनली हिंदू फेस्टिवल, यहाँ हिंदू मैंने मिस कर दिया था. सो दिस इज द ओनली हिंदू फेस्टिवल वेयर बोथ द सेटिंग एंड राइजिंग सन आर वर्शिप्ड. ठीक है, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं. 6 और स्टेटमेंट्स हैं. इस पर्व में नदी या तालाब के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ देने का विधान, अच्छा हेवी वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर, विधान. ओके, तो अब इसको देखिए ट्रांसलेट करते हुए, जब विधान शब्द मुझे अलग से कहीं मिल नहीं रहा है तो बहुत ज़्यादा इस पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. आप चाहें तो इसके लिए रिचुअल का इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए पहले ट्रांसलेट करते हैं. सो during this festival during this festival oh offerings are made to the sun. Okay, to the sun. कहाँ पर? While standing in a river or pond. While standing in a river or a pond. So in a river or a pond करें या फिर खाली pond? खाली pond. तो यहाँ पर ये जो आया, ये दोनों के लिए आ गया है, तो हमें अलग से ये लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर. During this festival, offerings are made to the sun while standing in a river or pond. अब यहाँ पर अगर आपको ये विधान है वाली चीज बग कर रही है तो आप कह सकते हैं ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल देयर इज अ रिचुअल ऑफ ऑफरिंग्स बीइंग मेड व्हाइल स्टैंडिंग इन अ रिवर और पॉन्ड. तो वो भी तरीका बिल्कुल काम करेगा. मान्यता है, मान्यता के लिए आप कहेंगे इट इज बिलीव्ड. लोग मानते हैं, सो इट इज बिलीव्ड दैट छठ पूजा करने से ऑब्जर्विंग छठ पूजा ऑब्जर्विंग छठ पूजा क्या करता है? सुख, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है. brings happiness, prosperity and blessing for children. Prosperity and blessing for children. अब ये बताइए कि यहाँ 2 तरीके से ब्लेसिंग की बात हो रही है. संतान सुख की प्राप्ति मतलब जिनको बच्चे नहीं हैं वो अगर बच्चे चाहते हैं तो उस केस में छठ पूजा करते हैं. और बहुत सारी पुरानी मान्यताओं की अगर बात की जाए तो ऐसा बोला जाता है कि पहली बार किसी ने छठ पूजा की थी तो वो सीता माता थी. फिर उसके बाद कुंती का भी जिक्र आता है जो महाभारत एरा से आती हैं कि उन्होंने भी छठ पूजा की थी. सो जिनको संतान प्राप्ति की इच्छा होती है वो भी छठ पूजा करते हैं. तो एक मीनिंग तो ये निकल कर आएगा. उसके लिए भी आप ब्लेसिंग फॉर चिल्ड्रन कह सकते हैं. दूसरा ये हो सकता है कि संतान सुख मतलब संतान को सुख मिले, ये सुख संतान को मिले. मुझे संतान सुख ना मिले, संतान को सुख मिले.
मुझे पहले से ही संतान है, बट आई वॉन्ट हिम टू बी हैप्पी और हर टू बी हैप्पी, उस केस में भी आप ब्लेसिंग फॉर चिल्ड्रन कहेंगे तो भी काम आएगा. सो दिस वन फ्रेज इज गोना कवर बोथ द मीनिंग्स एंड दैट इज व्हाई वी विल नॉट हैव टू डिविएट एंड लुक फॉर टू डिफरेंट ऑप्शंस टू पिक फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मीनिंग. ठीक है. So it is believed that observing Chhat Puja brings happiness, prosperity and blessing for children. यह पर्व पवित्रता, this festival, यह पर्व, this festival symbolize, प्रतीक के लिए symbolizes या symbolize. symbolize. ओके, एक फेस्टिवल की बात हो रही है, कितने सारे फेस्टिवल की बात हो रही है? एक फेस्टिवल की बात हो रही है. ओके, सो सिंबलाइज कैसे होगा सर? एक फेस्टिवल की जब बात होगी तो सिंबलाइजेस होगा ना, सिंगुलर फॉर्म में SES आ जाता है एंड में वर्ब के. सो दिस फेस्टिवल सिंबलाइजेस प्योरिटी, पवित्रता के लिए प्योरिटी का इस्तेमाल करेंगे, डिसिप्लिन एंड ग्रेटिट्यूड एंड नेचर. प्रकृति के प्रति आभार, आभार मतलब ग्रेटिट्यूड मतलब थैंकफुल होना, ये महसूस करना कि आपको जो कुछ भी मिल रहा है वो प्रकृति ही दे रही है आपको. सो एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स नेचर, टुवर्ड्स नेचर. So this festival symbolizes purity, discipline and gratitude towards nature. प्रसाद में ठेकुआ सबसे महत्वपूर्ण होता है जो शुद्धता से बनाया जाता है. ठेकुआ is the most important offering कहेंगे. Offering prepared with great purity. Offering, comma, prepared with शुद्धता से बनाया जाता है, विथ प्योरिटी, ग्रेट प्योरिटी भी आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा शुद्धता का ध्यान रखा जाता है. ऑब्वियसली जिसने भी छठ पूजा करते हुए देखा होगा व्रतियों को, उनको पता होगा हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर एनीबडी हु इज ऑब्जर्विंग छठ कि सब कुछ प्योर रहे, सब किसी भी चीज़ में कोई भी गंदगी ना हो. सो ठेकुआ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफरिंग प्रिपेयर्ड विथ प्योरिटी. घाटों पर लोकगीत गाए जाते हैं जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है. लोकगीत, फोक सॉन्ग्स गाए जाते हैं, आर संग कहाँ पर? एट द रिवर बैंक, एट द रिवर बैंक, बैंक्स. परफेक्ट. सो रिवर बैंक्स कह रहे हैं यहाँ पर क्योंकि ऑब्वियसली हम यहाँ पर पूरे छठ पूजा की बात कर रहे हैं और सारे एक ही घाट पर तो नहीं होंगे. सो फोक सॉन्ग्स आर सung एट द रिवर बैंक्स जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है. which fills the atmosphere with devotion. Atmosphere. Okay. Atmosphere with devotion. भक्तिमय के लिए devotion. Correct. So folk songs are sung at the river banks, which fills the atmosphere with devotion. यह पर्व हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाता है जो हमारे जीवन का आधार है. यह सिखाता है this festival teaches us क्या सिखाता है? to respect nature, which is the foundation of life. Which is the foundation, आधार, which is the foundation of our life. Which is the foundation of our lives. चलिए यहाँ पर वीडियो होती है कंप्लीट. जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा. आप सभी लोगों को एक बार फिर से छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि ये छठ पूजा आपके लिए सुख, समृद्धि और आप जो चीज़ें भी मांगना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं जिस चीज़ की भी, वो सब छठ माई पूरा करें. मिलते हैं जल्दी.